तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी के अभिव्यक्ति और माध्यम टॉपिक के टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है आपका अभिव्यक्ति और माध्यम, इस टॉपिक को आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर दोनों के सिलेबस में है। दोनों को आपको सेम टू सेम पढ़ना है, सिर्फ आपका एग्जाम अलग अलग दिन होता है। जिस प्रकार से आपका क्लास 12 में जो आपका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट का आपका तीनों का सिलेबस सेम है। आर्ट्स के लिए भी सेम है, कॉमर्स के लिए भी सेम है और आपका साइंस वालों के लिए भी सेम सिलेबस को पढ़ना है, सिर्फ आपका एग्जाम अलग अलग दिन होता है। ठीक उसी प्रकार से क्लास 12 में हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर का जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम का टॉपिक है, इसका सिलेबस सेम है, आपका एग्जाम अलग अलग दिन होता है। ठीक है, और यहां से आप दोनों के बोर्ड एग्जाम में टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपका हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां से 8 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहां पे मैं टोटल आपको अभी 50 क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसके बाद आपका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा, यानी कि टोटल मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा। ये 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम का जो 8 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आएगा और ये वो 5 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके लिए सब्जेक्टिव के लिए अलग वीडियो आएगा। तो ये 8 क्वेश्चन जो आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों, ठीक है, यह आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि अलग अलग होता है, नहीं, हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव के लिए आपका सेम है और यहां से आपका 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी होने वाला है और वो भी आपका धाकड़ तैयारी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे आपका संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, संचार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, संचार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, संचार एक है। तो संचार आपका क्या है? संचार एक आपका प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को लेन देन करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो संचार क्या है? आपका एक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रक्रिया। उसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि संचार किसकी निशानी है? तो संचार आपका जीवन की निशानी है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवन का। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि संचार शब्द में कौन सी धातु प्रयुक्त हुई है? तो ये जो आपका संचार शब्द है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, अतो एक जगह से दूसरे स्थान पे चलना। ठीक है, तो ये जो आपका कौन से धातु से बना हुआ है, इसमें कौन से धातु का प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें आपका चर धातु का प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, चर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है, तो यहाँ पे चर धातु से हुई है। तो चर का अर्थ है, तो चर का अर्थ क्या होता है बच्चों? चर का अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, तो चलना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में चलना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि संदेश को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कोई भी संदेश को कोई भी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माध्यम की। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत आपका संदेश से होता है। कोई भी संदेश हम लोग लिखते हैं तो वहीं से आपका संचार प्रक्रिया की शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, संदेश। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ होता है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, यानी कि कोई भी संदेश में प्राप्त होता है तो उसमें उस संदेश में आपका क्या अर्थ निहित है, ठीक है, उसी को समझने को क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों कि प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? तो कोई भी संदेश, देखिए शायद आपका मॉडल पेपर में भी ये क्वेश्चन था, हिंदी कोर हिंदी इलेक्टिव,
का, ठीक है। तो प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है? तो वहां पे मैंने आपको समझाया था कि कोई भी संदेश हो तो उसको जो प्राप्त करता होता है उसी वह संदेश का क्या करता है? कूटवाचन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्राप्तकर्ता, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में जो प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया होती है बच्चों, इसे फीडबैक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, फीडबैक। देखिए वीडियो को आप लोग अंत में जाकर के देखते होंगे, सारे यूट्यूबर कहते हैं, हम भी कहते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप लोग को जरूर बताइएगा। तो जो आप लोग कमेंट करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? फीडबैक कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, वीडियो के अंत में आप लोग भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, इसी को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? तो संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका श्रोता एवं संचारक, ये आपका संचार प्रक्रिया का एक तत्व है। संदेश भी आपका संचार प्रक्रिया का एक तत्व है। संपादन, संपादन आपका संचार प्रक्रिया एक तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, संपादन। बाकी बात प्राप्तकर्ता या रिसीवर, ठीक है, ये भी आपका संचार प्रक्रिया का तत्व है। यानी कि श्रोता या संचारक, संदेश और आपका प्राप्तकर्ता या रिसीवर, ये तीनों आपका संचार प्रक्रिया का एक तत्व है, आपका संपादन तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि अंतःवैयक्तिक संचार क्या है? तो अंतःवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? तो जब दो व्यक्तियों के बीच परस्पर आमने सामने होने वाले संचार को क्या कहते हैं? इसी को आपका अंतःवैयक्तिक संचार कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कि परस्पर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाला संचार को क्या कहते हैं? अंतःवैयक्तिक संचार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन से हैं? तो संचार के महत्वपूर्ण प्रकार आपका व्यक्तित्व के एवं अंतर्वैयक्तिक संचार ये भी है, समूह संचार भी है, एवं जन संचार जिसे मास कम्युनिकेशन यानी कि मीडिया कहते हैं, ये भी आपका संचार का एक महत्वपूर्ण प्रकार है। यानी कि ये तीनों आपका क्या है? संचार के महत्वपूर्ण प्रकार है। इस वजह से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि संचार का सबसे बुनियादी रूप है। तो संचार का सबसे बुनियादी रूप आपका अंतःवैयक्तिक संचार है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अंतःवैयक्तिक संचार, ठीक है। अंतःवैयक्तिक संचार किसे कहते हैं? तो जो आमने सामने बात करते हैं, ठीक है, दो व्यक्ति जब आमने सामने बात कर रहे हैं तो इसी को आपका अंतःवैयक्तिक संचार कहा जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? यही आपका संचार की सबसे बुनियादी रूप है, यानी कि बेसिक रूप है, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है? तो देखिए जनसंचार आपका संचार का एक प्रकार है, ठीक है। आपका अभी बताएंगे कि सांकेतिक संचार का भी है, समूह संचार भी संचार का प्रकार है, संपादन नहीं है भैया, अभी यही क्वेश्चन आपका था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, संपादन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि संसद या पंचायत में चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है? यानी कि जो संसद में आपका चर्चा होता है, ठीक है, बहस होता है, और तो कोई भी पंचायत में आपका क्या होता है? चर्चा होता है, तो किस प्रकार का संचार है? तो वहां देखिए समूह में आपका संचार किया जाता है, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठा करके संचार करते हैं, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? समूह संचार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, समूह संचार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है? तो संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार आपका जनसंचार है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, जनसंचार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा कौन सी है? तो विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे पुरानी परंपरा आपका पत्राचार है। पहले आपका क्या होता था? पत्र के माध्यम से ही आपका संचार होता था, पत्र के माध्यम से ही बात होता था। आज तो फोन आ गया, हेलो कैसे हैं, तुरंत ही बोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो आपका बात होता था ये पत्र के माध्यम से, आज पत्र लिखा तो 15 दिन बाद पहुंचता था, ठीक है, क्योंकि आपका सबसे पुराना माध्यम है पत्राचार, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है। तो संचार का सबसे आधुनिक प्रकार है आपका जनसंचार, जो मोबाइल पर प्रयोग करते हैं वही जनसंचार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट बात करने की बजाय किसी तकनीकी यानी कि कोई भी अंतर के माध्यम से, जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, और तो कोई भी आंतरिक माध्यम के द्वारा समाज के एक बड़े यानी कि बड़े वर्ग से संवाद करना, बात करना क्या कहलाता है? तो इसे आपका जनसंचार कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो बड़े पैमाने पर जनसंचार हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार के लिए अंग्रेजी में कौन सा
शब्द प्रयुक्त है, यानी कि जनसंचार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसे आपका मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मास कम्युनिकेशन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार के श्रोताओं, पाठकों एवं दर्शकों का दायरा कैसा होता है। आपका संकुचित यानी कि छोटा होता है, व्यावसायिक होता है, या तो बहुत ही व्यापक होता है, तो या तो अस्थायी होता है। तो देखिए जनसंचार में आपका जो श्रोताओं यानी कि जो सुनने वाले होते हैं, जो आप पढ़ने वाले होते हैं, या तो कुछ जो देखने वाले होते हैं, इसका जो आपका दायरा होता है ये बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, जैसे भी अभी राम मंदिर का आपका सिलाई मतलब उद्घाटन हुआ, ठीक है, आपका वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुआ, तो कितना बड़ा जनसंचार था, वहाँ पे वो देखने वाले कितने लोग थे। सिर्फ नरेंद्र मोदी का चैनल आप लोग देखना था तो वहाँ पे आपका 1 मिलियन लोग लाइव थे, और बाकी चैनलों में भी आपका 1 मिलियन से ज़्यादा लोग लाइव थे। तो सोचिए वहाँ पे क्या हो रहा, बड़ी बहुत ही बड़ा दायरा था इसका। ठीक है, पूरे भारत इसको देख रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही व्यापक। सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बच्चों, जितना भी क्वेश्चन अब मैं आपको करा रहा हूँ सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, आलतू फालतू आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम अब आपका 10 से 15 दिन मात्र एग्जाम बचा हुआ है। तो ये 10 से 15 दिन में आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए मैंने आपको एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, जो स्ट्रेटेजी वीडियो है उसको आप लोग जाकर के देखिए। लास्ट के 15 दिन में आप लोग ये पढ़िए, 90% आएगा वो वीडियो, आप लोग देखिए जाकर के। उसमें मैंने पूरी बताया है कि आपको क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना है बच्चों, साथ ही साथ का जो मॉडल पेपर है वो पढ़ना है। प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर यानी कि 2022 में जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, 2023 में जारी किया गया था, उसको आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जो आपका जैक का क्वेश्चन बैंक है, और तो जैक ने जो वीकली टेस्ट लिया है बच्चों, वे सब आपको पढ़ना है। बाकी बात ये आप लोग देखते हैं ना बहुत सारे चैनल में ये 7 सेट बना लो, ठीक है, तो उसमें आप लोग मत जाइएगा, बर्बादे है ना, तो पहले हम बता देते हैं। ठीक है, ये 5 सेट बना लो, ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना है, और ठीक है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। और जितना भी क्वेश्चन कर रहा हूँ सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, यही सब आपका एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि किस प्रकार के संचार में संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो किसमें नहीं होता है, तो ये आपका जनसंचार में कोई भी संबंध नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों कि किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता है। तो जनसंचार में आपका फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि किसका कार्य है। तो ये आपका जनसंचार का कार्य है। ठीक है, आज देखिएगा जनसंचार का कार्य क्या है। आपका मैं यहाँ पे जनसंचार कर रहा हूँ, आपसे आपको शिक्षित कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, सूचना भी दे देता हूँ। कभी कभी जैक ने ये नोटिस जारी किया, मनोरंजन भी आपका होता है दूसरा चैनल में, ये चैनल में नहीं। ठीक है, कोई भी निगरानी भी होता है चैनल के माध्यम से, विचार विमर्श भी किया जाता है लाइव जुड़ करके। ठीक है, तो ये सब कार्य है आपका जनसंचार का। यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये आपका एक प्रकार का जनसंचार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार का प्रमुख कार्य है। तो ये सभी है, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य आपका क्या है, प्रमुख पूछा है। देखिए कार्य तो ये सब है, लोगों को सुझाव देना भी कार्य है, आर्थिक सहायता एवं विकास करना भी कार्य है, राजनीतिक मार्गदर्शन एवं सुधार करना भी ये भी कार्य है। लेकिन प्रमुख का मतलब क्या होता है, मेन कार्य क्या है। तो मेन कार्य है, इसका मतलब होता है मेन कार्य है आपका सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, ये इसका मेन कार्य है। ठीक है, प्रमुख का मतलब क्या होता है, मेन कार्य। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जनसंचार का मेन कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, सूचना देना एवं शिक्षित करना। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन से जनसंचार का एक प्रमुख कार्य नहीं है। तो ये शुरू में पढ़ा चुके हैं, संपादन करना ये आपका जनसंचार का कार्य नहीं है। संपादन जहां दिख जाए आपको याद रखिएगा जनसंचार का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सरकार और संस्थाओं के कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य करता है। तो कौन करता है, सरकार के और जो सरकारी संस्थाओं है उसके कामकाज पर निगरानी रखने का कार्य तो मीडिया करता है। तुरंत कुछ सरकार गलत करता है, मीडिया, ये सरकार ने कर दिया, ये नीति ला दिया। ठीक है, तो इसका निगरानी रखने का कार्य कौन करता है, तो जनसंचार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि किस प्रकार के संचार माध्यम है। तो ये भी आपका जनसंचार का माध्यम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि निम्न में से कौन जनसंचार माध्यम का एक प्रचलित रूप नहीं है। तो टेलीग्राफ आपका ज़्यादा प्रचलित रूप नहीं है। इंटरनेट आपका पूरा प्रचलित है, पूरा प्रसिद्ध है, टेलीविजन भी प्रसिद्ध है, इंटरनेट रेडियो भी प्रसिद्ध है। ठीक है, आपका टेलीग्राफ चलता था पहले, उतना प्रसिद्ध नहीं है। आप लोग भी शायद 1-2 बच्चा सुने होंगे टेलीग्राफ। ठीक है, तो ये आपका प्रचलित रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई। तो मुद्रण की शुरुआत कौन से देश से हुआ था भाई, चीन में पहली बार छपाई की शुरुआत हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि छापे खाने का आविष्कार किसने किया। तो छापे खाने का आविष्कार आपका जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जर्मनी के गुटेनबर्ग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि छापे खाने का आविष्कार का श्रेय किसे जाता है। तो गुटेनबर्ग को जाता है भैया। ठीक है, उन्होंने ये किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन यहाँ पे दो क्वेश्चन मैं आपको इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है। ठीक है, आप लोगों ने इतना जो सारा का आंसर देखे जनसंचार तो बोरिंग हो गए होंगे। ठीक है, मेरा मकसद ऐसा है कि बच्चों को बेसिक से समझ में आए। ठीक है, ताकि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको पता चले, किस ताकि आपको वहां पे फंसे नहीं। और आपको देखिए क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर जानते हुए बच्चे गलती कर देते हैं। क्या कारण क्या है, बस एक ही प्रकार के क्वेश्चन करके जाते हैं। ठीक है, इस वजह से मेरा मकसद है बच्चे जो कमजोर से कमजोर बच्चा भी है उसको भी समझ में आए, उसका भी एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि भारत में पहला छापाखाना कब खुला था। तो भारत में पहला जो छापाखाना है बच्चों यहाँ पे ये नहीं एक होगा। ठीक है, भारत में जो पहला छापाखाना है ये 1556 में खुला था। कहाँ पे खुला था, तो ये आपका गोवा में खुला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में पहला छापाखाना कहाँ खुला था, अभी बताएं गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम है आपका प्रिंट माध्यम। ठीक है, यानी कि जो पत्राचार वाला माध्यम है, इनमें से इंटरनेट तो काले परसों आया है, टेलीविजन यानी कि टीवी ज़्यादा दिन नहीं हुआ आए हुए, रेडियो तो आपका ये 50-60 साल पहले आया हुआ है। प्रिंट माध्यम जो है आपका छपाई का माध्यम है, ये बहुत पहले से चल रहा है, आज से लगभग 400-500 साल पहले से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्रिंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है। तो ये आपका प्रिंट माध्यम को ही आपका क्या हो जाता है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम माना जाता है। लेकिन जो वर्तमान समय में है ये जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम क्या बन गया है, ये आपका इंटरनेट बन गया है। ठीक है, याद रखिएगा इंटरनेट होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रिंट माध्यम था लेकिन वर्तमान में जो आपका सबसे लोकप्रिय माध्यम है, वर्तमान जहां पे पूछते तो याद रखिएगा इंटरनेट। ठीक है, अगर पूछे इस तरह का सिंपल क्वेश्चन दे तो वहां मारिएगा प्रिंट माध्यम, लेकिन अगर पूछ दे यहाँ पे सिर्फ वर्तमान लिख दे कि वर्तमान में जनसंचार का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम किसे माना जाता है, तो वर्तमान में इंटरनेट को माना जाता है। क्योंकि जितना भी कार्य अभी देखते हैं होता है आपका इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप में हेलो कैसे हो तुरंत। ठीक है, सब इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो इंटरनेट को ही क्या होता है सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। ठीक है, वर्तमान में, लेकिन आपका इसी प्रकार से सिंपल रहे तब क्या होगा प्रिंट माध्यम। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। तो प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आपका समाचार पत्र आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संचार के मुद्रण माध्यमों में से किससे शामिल किया जाता है। तो मुद्रण माध्यमों में यानी कि छपाई के माध्यम में, आपका मुद्रण का मतलब क्या होता है छपाई। ठीक है, तो इसमें आपका पैम्पलेट्स को भी शामिल किया जाता है, समाचार पत्र को भी शामिल किया जाता है और पत्रिकाओं को भी शामिल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था। तो हिंदी का पहला समाचार पत्र पूछे तो पहला साप्ताहिक पत्र पूछे तो याद रखिएगा दोनों आपका कौन है, ये आपका उदंत मार्तंड है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा आपका उदंत मार्तंड था। जिसका प्रकाशन कब हुआ था भाई साहब, तो इसका प्रकाशन याद रखिएगा 1826 में हुआ था। किसने किया था, तो जुगल प्रसाद शुक्ला ने किया था। कहाँ पे हुआ था इसका प्रसारण तो कोलकाता में हुआ था, और एक आपका साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, सारा पॉइंट याद रखना है भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में छपने वाला प्रथम हिंदी अखबार, तो ये आपको अभी बताएं उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड सन कब छपा था, तो 1826 में। कहाँ प्रकाशित हुआ था, अभी बताएं कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, तो अभी बताएं 1826 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है यहाँ पे कि केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत किस समय की प्रमुख अखबार पत्र पत्रिकाएं थी। तो ये आपका जो भारत की आज़ादी के पहले की, ठीक है, भारत की आज़ादी नहीं हुआ था उसके पहले की ये सब आपका प्रमुख अखबार पत्र पत्रिकाएं थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भारत की आज़ादी के पहले का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, अमर उजाला आदि समाचार पत्र है। तो ये आपका हिंदी का समाचार पत्र है। देखिए प्रभात खबर तो आप लोग रोज पढ़बे करते हैं, तुरंत अपडेट हम लोग देते, कथी देते हैं, प्रभात खबर से देते हैं। ठीक है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, अभी ये सब दैनिक अखबार पत्र है, अमर उजाला भी, ये सब हिंदी में छपता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र है, तो हिंदुस्तान भी है।
प्रभात खबर भी है, दैनिक जागरण, ये सभी आपका क्या है झारखंड के प्रमुख समाचार पत्र हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है। तो बंगाल गजट का प्रकाशन आपका 1780 में हुआ था। और याद रखिएगा बंगाल गजट आपका भारत का पहला अखबार था। ठीक है, भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो याद रखना है बंगाल गजट था। भारत का पहला हिंदी अखबार कौन था? तो वो आपका उदंत मार्तंड था। ठीक है, बंगाल गजट आपका अंग्रेजी पत्रिका था, अंग्रेजी में छपता था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा। कब छपा था? 1780 में। किसने छापा था भाई साहब? तो जेम्स अगस्त हिकी ने। और ये भी आपका बंगाल गजट भी आपका कोलकाता से इसका छपाई स्टार्ट हुआ था, यानी कि कोलकाता में ये आपका प्रकाशित होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान समाचार पत्र है। तो हिंदुस्तान आपका दैनिक आता है कि साप्ताहिक आता है कि त्रैमासिक कि मासिक? तो देखिए हिंदुस्तान समाचार पत्र आपका डेली छपता है। ठीक है, तो ये आपका दैनिक हो गया। साप्ताहिक किसे कहते हैं? तो जो सप्ताह में एक दिन छपे उसे क्या कहेंगे? साप्ताहिक कहेंगे। जो 15 दिन में एक दिन छपे, ठीक है, जो 15 दिन में एक दिन समाचार पत्र आता है, ठीक, उसे पाक्षिक कहा जाता है। जो महीना में एक दिन आए उसे क्या कहते हैं? उसे आपका मासिक कहा जाता है। जो 3 महीना में एक बार आए, ठीक है, उसे त्रैमासिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो हिंदुस्तान समाचार पत्र डेली आता है, तो ये क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों मैंने टोटल आपको जो अभिव्यक्ति और माध्यम का 50 क्वेश्चन था ये मैंने आप सभी को करवा दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो की आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों कि आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए। ठीक है बच्चों, और हाँ आप लोग क्लास 12th के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो ना, कोई बात नहीं, नीचे देखिए वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए और वहाँ पे आपका मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, और मॉडल पेपर का जो सोल्यूशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF है ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, वहाँ से उसे आप लोग देख लीजिए। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग जोड़िए, थोड़ा सा सपोर्ट बनाइए। सपोर्ट जितना ज़्यादा बनेगा उतना जल्दी हम डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों का भी पढ़ाई अच्छा से चले। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिएगा बच्चों, प्लीज़ सपोर्ट करना आपका भी कर्तव्य है, क्योंकि फ्री में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ना ही कोई क्रैश कोर्स का प्रचार कर रहा हूँ, ना ही नोट्स लेने के बोल रहा हूँ। बस आपको सिर्फ पढ़ना है और जो पढ़ा रहा हूँ देखिएगा वो आपका एग्जाम में भी आएगा। नहीं विश्वास होता तो आप लोग प्रीवियस ईयर 1 साल पहले जो वीडियो पढ़ा हुआ है उसको देखिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि 1 साल पहले के वीडियो में मैंने जो पहले पढ़ाया था वो क्या आपका आता था कि नहीं आता था। ठीक है, सारा कुछ आता था। ठीक है, चलिए बच्चों कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।